क्योंकि बेवफाई किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं भी बहुत ज़्यादा 1-1.5 महीना तो मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरे साथ हुआ क्या है, कि एक बंदे से मैं तरले कर रही हूँ, माफ़ियाँ भी मांग रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ कि रिलेशन को बचा लो और मेरी जान छोड़ दो, और अगर तुमने यही सब कुछ करना है तो फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं हूँ। जी, मेरे साथ एक खातून मौजूद है, एक हसन नामी नौजवान जिसने इनके साथ फ्रॉड किया है, जिसका बताया ये जाता है कि वो पहले भी बहुत सी ख़वातीन के साथ उसके मरासम थे और उसके जो ताल्लुकात थे या उसका जो तरीक़ाकार ज़िंदगी गुजारने का था वो यही था कि लड़कियों के साथ उसने रिलेशन बनाना और उसके बाद उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर देना। क्या है कहानी, इनके साथ उनका क्या इशू चल रहा है, वो भी इनसे डिस्कस करेंगे और असल कहानी क्या है वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये हसन नामी इंसान का क्या मतलब, क्या फ्रॉड किया इसने आपके साथ? हसन नाम का जो बंदा है 2020 अगस्त में ये समनाबाद आता है और आके जो है ये मेरी ज़िंदगी तबाह करता है, प्यार मोहब्बत का झूठा ड्रामा करता है, ख़ुदकुशी की भी, अपने आप को मारने की भी कोशिश करता है। दैन ये यकीन दिलाने के लिए कि इससे ज़्यादा प्यार मुझे दुनिया में कोई नहीं कर सकता, फिर ये मुझसे एक मंगनी करता है और जो ये अपनी फैमिली को नहीं बताता, और मेरे जो है वो फैमिली में इसके बारे में पता होता है कि हसन इस तरह से ये मंगनी वगैरह इसका मेरे साथ जो है रिश्ता है। तो ये मुझे शादी की टाल मटोल वो करता जाता है, अच्छा 1 साल करते करते, और फैमिली वालों को मैं मना लूँगा और दैन सब कुछ। और 1 साल इसने बड़ा अच्छा शराफत का एक अपना नकाब बना के रखा, पहन के रखा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसकी हरकतों पर शक होने लगा। फिर मेरे इसने अकाउंट्स हैक किए, मेरी पिक्चर्स वगैरह और मेरा डाटा वगैरह इसने डिलीट करना शुरू किया। ये मुझे अपने दोस्तों के साथ इसने मिलवाना, उनके साथ बिठाना, आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें इसकी थी ना वो चीज़ हाँ वो एक्सपोज होने लगी कि ये बंदा जो है कुछ गलत एक्टिविटी में मुलविस और है। जब हम इस तरह से लड़कियों, क्योंकि जब मैंने इसका मोबाइल चेक किया और जब देखा तो ये मुझसे पहले भी 3 लड़कियों के साथ ऐसे कर चुका था। 3 लड़कियों के साथ मतलब उनके साथ रिलेशन बनाना, फिर उनके पास उनकी जो पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह से उनको ब्लैकमेलिंग करना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर इसके एक लड़की थी, डॉक्टर थी, वो नाम नहीं लूँगी उनका, उन बेचारियों की तो डेथ भी हो गई ना, वो मर गई इसकी बेवफाई से। क्योंकि जब ये उस लड़की के साथ वाइंड अप कर रहा था तो तब ये मेरी ज़िंदगी में इन हो रहा था। अच्छा, ये आपको जब पता चला उसके बाद क्या तरीकाकार अपनाया और क्या क्या फ्रॉड जो उसने स्पेसिफिक आपके साथ किए, थोड़ा सा उसके बारे में आगाह करें। सर उसके बाद मैं साइबर क्राइम गई, मतलब इसने मेरे मोबाइल की हैकिंग की हुई थी, जीमेल सिंक्रोनाइज़ किया हुआ था, मेरी लोकेशन मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ आ रही हूँ, मेरी पिक्चर्स वगैरह इसने अपने पास रखी हुई थी। जब मुझे ये चीज़ें, फिर हम साइबर क्राइम गए, साइबर क्राइम में ये साबित भी हो गया कि इस बंदे का जीमेल मेरे साथ सिंक हुआ हुआ है और ये एडमिन उस चीज़ का बना हुआ है। तो तब इसके खिलाफ FIR कटने लगी तो ये रोने लग गया। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा मुझसे शादी करने वाला है और वो मुझसे रो रहा है और अपने गुनाह का इतराफ़ भी कर रहा है मेरे घर वालों के सामने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। देन वो सर मतलब ड्रग डीलिंग करता है। मैं आपको एक बात बता दूँ कि आइस वगैरह, चर्स वगैरह, फैक्ट्री के नाम पर ये चीज़ें भी चलती हैं वहाँ पर। तो ये मुझसे माफ़ी वगैरह मांगता है, लेकिन मैं एक उसकी बातों में आते हुए कि अच्छा चलो शादी करनी है इसने मेरे साथ और मंगनी हुई भी है तो चलो यहाँ से वाइंड अप करती हूँ, लेकिन वो मेरी भूल थी। वो अपनी, क्योंकि उसे पता था कि मैं अब इसके सामने जो है वो ओपन हो चुका हूँ, सब कुछ पता चल चुका है, देन मैं अपनी नेक्स्ट कार्रवाई करूँ जैसे वो और लड़कियों के साथ करता था। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि एक इस तरह लड़के ने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, फिर आपके साथ फ्रॉड कर रहा है और नुकसान काफ़ी आपकी फीलिंग्स के साथ भी हुआ, तो क्या इस पे घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर घर वालों का क्या रिएक्शन होना है, घर वाले तो अभी साथ ही हैं, साथ नहीं भी हैं। और ये है कि अब मैं ये तो नहीं चाहती हूँ कि मैं जो है वो मीडिया पे मुझे को जो है वो एक्सपोज किया जाए। बंदा मेरा मकसद है, वो जो हसन नामी इंसान है जिसका आप जिक्र कर रही हैं अपनी पूरी कहानी में, जो अहम बंदा है, उसने जो आपके साथ फ्रॉड किया है, बेसिकली कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जो आपने FIR करवाई है, पुलिस की जानिब से आगे से क्या रवैया इख्तियार किया गया है, क्या उसको पकड़ा गया है, पूरी कहानी थोड़ी सी खुल के बताएं। सर पूरी कहानी ऐसे है कि जब सारा कुछ वाइंड अप हो गया, उसने दाढ़ी रखी हुई थी, वो क्लीन शेव हो गया। 2 दिन में उसने अपनी फैक्ट्री वहाँ से मूव करके, ये रूप भी बदलता था, मतलब दाढ़ी रखी फिर उसके बाद क्लीन शेव करवा लिया कि अगला नेक्स्ट मतलब फैक्ट्री चेंज, शिकार चेंज।
तो इसने दाढ़ी अपनी हट ख़त्म की, क्लीन शेव हो गया, इसने फैक्ट्री चेंज की, मुझे बगैर बताए मेरे नंबर ब्लॉक पे लगाए और फिर मज़ीद मेरी तजलील करने के लिए ये मुझे सुलह के चक्कर में फैक्ट्री बुलाता है कि सुलह कर लेते हैं, मैं शादी कर लूँगा और जो है तुम जो है मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अब मैं सुलह के चक्कर में और रिलेशन बचाने के चक्कर में कि अच्छा चलो फिर इसको एक और मौका देती हूँ, मैं इसकी बात सुनने के लिए जब जाती हूँ फैक्ट्री, तो इसने वहाँ पे अपने दोस्त बुलाए हुए होते हैं, जो इसके दोस्त जो है नशा करते हैं, तो ये वो वहाँ बैठा होता है। तो मैं वहाँ से जब वापस मुड़ती हूँ घर जाने के लिए कि मुझे तो बात ही नहीं करनी, तुमने मुझे रात को अपने दोस्तों के सामने किस लिए बुलाया है, तो तब ये मेरे साथ मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और मेरे पे अटैम्प्ट करता है, जिससे मेरे जो हैं वो कपड़े भी थोड़े से फट जाते हैं और मैं बड़ी मुश्किलों से वहाँ से भागती हूँ, जाती हूँ। और जब अगले दिन मैं ये वक़्वा सुनाने के लिए थाना शेरा कोट जाती हूँ इसके ख़िलाफ़ FIR करवाने के लिए, तो हमारी पुलिस वहाँ पे नदीम है सब इंस्पेक्टर, वो जो है मुझसे कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप चलाइएगा, वो मुझे 7 बजे बुलाते हैं और मेरी तजलील करते हैं और मुझे कहते हैं कि मुजरिम आपका इंतज़ार कर करके चला गया है। और जबकि 8:30 बजे वो लड़का आता है और आकर कहता है कि सॉरी सर मैं लेट हो गया, मैं तो शहर से बाहर था, जबकि मैं थाने जाके बैठी। वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि मैं DIG ऑफिस गई हूँ, ठीक हो गया, IG ऑफिस गई हूँ और ये ASI आफ्ताब के ख़िलाफ़ और ASI सरवर के ख़िलाफ़ वो कंप्लेनें हैं ऑन रिकॉर्ड। सर ये देख लें आप, ये DIG इन्वेस्टिगेशन की है, ठीक है, कि जो इन्होंने मेरा वक़्वा ही चेंज कर दिया है कि जाए वक़्वा पे खड़े होकर आप थाना गुलशन रावी लगाते हैं और दाखिला इंदराज भी मुझे नहीं देते हैं और हसन की थाना सांदा में चलती है। ये अब हसन का आप क्या अंजाम क्या चाहती हैं, क्या आपकी डिमांड है? हसन का अंजाम ये होना चाहिए सर, जिस तरह एक जो खातून लड़की थी वो मर गई और 2 बेचारी जो हैं अपना तवाज़ुन खो बैठी, एक का घर ख़राब हो गया, कुछ हालत मेरी भी इस तरह की थी क्योंकि बेवफाई किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं भी बहुत ज़्यादा 1-1.5 महीना तो मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरे साथ हुआ क्या है, कि एक बंदे से मैं तरले कर रही हूँ, माफ़ियाँ भी मांग रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ कि रिलेशन को बचा लो और मेरी जान छोड़ दो, और अगर तुमने यही सब कुछ करना है तो फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं हूँ। तो वो लड़का फिर भी बाज नहीं आता और मुझे मज़ीद ब्लैकमेल करता है, पैसों की पेशकश की जाती है मुझे, और थाना समनाबाद में मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है, एसिड फेंकने की धमकी दी जाती है, SHO के सामने, ASI के सामने, जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड वीडियो है। हसन के वर्कर जो है वो वहाँ पे खड़े होते हैं मुझ पर अटैम्प्ट करने के लिए। तो सर ये है, मैं इंसाफ ये चाहती हूँ कि इंसाफ ये है कि सज़ा दी जाए, मुजरिम को पकड़ा जाए। नाज़रीन, पुलिस वालों के जो शाही रवैये ये हमेशा से मशहूर रहे हैं कि आवाम के साथ जिस तरह का वो रवैया रखते हैं कि जब भी कोई मज़लूम उनके थाने इंसाफ के लिए जाता है तो वो आगे से इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं कि जैसे लगता है कि वो किसी अपने दुश्मन के घर आ गया है। मेरी CCPO से अपील है, DIG इन्वेस्टिगेशन से अपील है कि खुदारा ये हमारी बहनें बेटियां हैं, इनको इंसाफ दिया जाए। ये कल को आपके ख़ानदान में अगर किसी के साथ हो तो ये आपको भी उतना ही बुरा महसूस होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।